स्टैंड अप कॉमेडी फिर से एक बार चर्चा में है काफ़ी। और क्योंकि अभी लास्ट टाइम एक लेटेंट पे एक शो आया था जहाँ पे एक कंटेस्टेंट ने मेंटल हेल्थ को लेकर के, डिप्रेशन को लेकर के बेसिकली कुछ ऐसा जोक बोला था जिससे बाद में लोग ऑफेंड भी हुए थे। तो मैं आपको बता दूं कि यार स्टैंड अप कॉमेडी बेसिकली कॉमेडी का एक फॉर्म है और हमारे यहाँ इंडिया में बहुत पुराने वक्त से है। मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो आपने भी कहानी सुना होगा बीरबल, तेनालीराम, इन सब की। ये भी किसी राजा, ऐसे राजा महाराजा के ऐसे पैलेस में जोक सुनाते थे और वो उससे लोग एंटरटेन होते थे। बेसिकली ये एंटरटेनमेंट है, लोग हंसते थे, मुस्कुराते थे। बट यार स्टैंड अप कॉमेडी का क्या है कि ना, जिसमें कहते हैं कि एक मार्क सेट होना चाहिए, एक लिमिट होना चाहिए जिसको आप क्रॉस ना करो। तो बेसिकली जो कंट्रोवर्सी है, कंट्रोवर्सी का मीनिंग ही होता है हर्ट। आपने किसी को दुख पहुंचाया, कोई हर्ट हुआ, तो बाद में वो चीज़ें जब बड़े लेवल पे चली जाती है तो कंट्रोवर्सी बन जाती है। तो अभी जो स्टैंड अप कॉमेडी में जो कंट्रोवर्सी हुआ है, ठीक है, उसके हिसाब से मैं कहना चाहूँगा कि यार बेसिक रूल तो देखो सेटअप होना ही चाहिए, और है भी, बहुत जगह पे लोग फॉलो भी कर रहे हैं। जैसे आप मान लो कि कभी भी किसी 2-3 चीज़ों फॉलो करना चाहिए। कभी भी किसी के रिलीजन पे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। गॉड, भगवान, मतलब वही सेम चीज़ें, उस पर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कभी किसी के कास्ट पे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये 3 चीज़ बहुत अच्छे से फॉलो हो रहा है, ठीक है। मतलब हर एक आदमी, कितना भी बड़ा छोटा कॉमेडियन हो, वो इस मामले में सेंसिटिव है कि हाँ, समझता है कि हाँ, भले वो एथिस्ट क्यों ना हो। मतलब जावेद साहब इतने बड़े एथिस्ट है, बट वो भी कभी ऐसा कुछ नहीं लिखते या कुछ ऐसा नहीं बोलते कि जिससे कि कोई आदमी रिलीजियसली हर्ट हो जाए, किसी भगवान पर मजाक उड़ाना या ऐसा कुछ करना। तो यार मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे ये 3 चीज़ें फॉलो हो रही है रूल, ठीक है, ऐसे बाकी के भी कुछ चीज़ें जो फॉलो होनी चाहिए। लेकिन देखो फॉलो क्या हो रहा है, ठीक है, लोग एलजीबीटी को लेकर के हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है, कि हाँ इस पर मजाक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, किसी भी तरीके का कोई भी जोक। दूसरा मेंटल हेल्थ वाले, अभी तो आपको पता लगे होगा, मेंटल हेल्थ पे भी मजाक नहीं करना चाहिए लोगों को, ठीक है, ऐसे जोक नहीं मारने चाहिए जिससे लोग परेशान हो। बट यार इसमें बॉडी शेमिंग, रेसिज्म, तू गरीब, ये कहाँ है? एक बात मुझे बताओ, क्या बॉडी शेमिंग, रेसिज्म, गरीबी, ये मतलब इस पर आप मजाक उड़ा सकते हो? क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हम हिंदुस्तान के जिस तरफ से, जहाँ से हम आते हैं, जहाँ से बचपन से आपने देखा होगा कि कोई आदमी अगर मोटा अगर बोल देते उसको, जो हल्का सा चबी है, फैट है, जो भी, मतलब जैसे भी कोई पतला है उसको किसी और नाम से बुला दिया, ठीक है, कोई रंग में थोड़ा सा ऐसा डार्क है तो उसको काला, कल्लू, ठीक है, कुछ भी बोल रहे हैं, किसी को भैंस, किसी को कुछ भी बोला जा रहा है। तो मेरा कहना है कि यार इस पे लोग नहीं कभी कंट्रोवर्सी करते हैं। तो किसी मोटे को मोटा क्यों बोला, ठीक है, कभी किसी गरीब को गरीब क्यों बोला। अब किसी का बाप अगर ऑटो रिक्शा चलाता है, सब्जी बेचता है, तो वो अपने रेस्पेक्ट से काम करता है। बट आप उस पर मजाक उड़ा सकते हो, बिल्कुल उड़ा सकते हो। और प्रॉब्लम उड़ाने वाली नहीं, प्रॉब्लम है कंट्रोवर्सी वाली की। कंट्रोवर्सी नहीं होती उस पर कोई ऑफेंड नहीं होता है, ठीक है। किसी को काले को पता है, एक बेचारा अगर आदमी कभी डार्क पैदा हो गया, ठीक है, और उसको अब जीवन भर ऐसे आप बुलाओगे और वो एक्सेप्ट कर लेता है। बच्चा बड़े होते होते कहीं झाड़ियाँ बोलते हो, किसी कुछ बोलते हो आप, तो ग्रोन अप होते होते एक्सेप्ट कर लेता है, और फिर वो उसी नाम का रिस्पॉन्ड भी करने लगता है। कुछ बोले मोटे, बोले हाँ, मेरे को कह रहे हो, हाँ। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि चलो ग्रोन अप से आप सीख जाते हो, फिर आगे आप भी जाके वही यूज़ करते हो। बट मुद्दा ये है कि आप कब ऐसा वक्त आएगा जब आप बॉडी शेमिंग, रेसिज्म, ये जो गरीब अमीर वाला जो कैपिटलिज्म और इन पे जो फ़र्क है, इन पे आप कब ऑफेंड होना शुरू होगे? क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। अगर आप इस पे ऑफेंड नहीं होगे, ठीक है, तो मतलब मैंने मानता कि आप कंप्लीटली आप जो है सो सेंसिटिव हो। क्योंकि यार पूरी दुनिया में पता है आपको ना, काले गोरों को लेकर के कितना बड़ी, मतलब एक वॉर समझ जाओ कि एक लड़के जीता गया। नेल्सन मंडेला जैसे इंसान, ठीक है, उन्होंने इतनी मेहनत करी, इतने वक्त तक अंदर रहे जेल में। तो ये सब होने के बाद भी आप उस पर सेंसिटिव नहीं हो रहे हो। मैं चाहता हूँ कि जैसे आप बाकी चीज़ों पे भी सेंसिटिव हो, ऐसे धीरे धीरे करके इन सब चीज़ों पे भी सेंसिटिव हो, तो मैं मानूंगा कि अब लड़ाई जो है सो इक्वलिटी की है।